हाजत रवा भी वही है, मुश्किल कुशा भी वही है, बंदे नवाज भी वही है, गरीबुन नवाज भी वही है, गौस भी वही है, दाता भी वही है, अव्वल भी वही है, आखिर भी वही है, ज़ाहिर भी वही है, बातिन भी वही है। न उससे पहले कोई चीज़ थी, न उसके बाद कोई चीज़ होगी, न उसका कोई यौम विलादत है, न उसका कोई यौम वफ़ात है। दरूद व सलाम का नुज़ूल हो तमाम अंबिया किराम पर कि जिन्होंने अल्लाह तबारक व तआला के फरमुदात को अपनी अपनी कौमों तक अमानतदारी के साथ पहुँचाया। खुसूसन उन पर कि जिनका नामी नामी इसमें गिरामी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। वो ज़ात मुबारका मुतहरा मुक़द्दसा कि जिनकी महब्बत ऐन ईमान है, जिनके फरमुदात ऐन इस्लाम है और जिनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक लफ्ज़ क़ानून की हैसियत रखता है। हज़रात गिरामी, ये अल्लाह तबारक व तआला का बड़ा फ़ज़ल व करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें उसकी दीन की बातों को सुनने के लिए जमा फरमाया है। और मैं ये समझता हूँ कि ई सआदत बज़ोर बाज़ो नीस्त ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा। ये खुश नसीबियाँ, ये खुश बख्तियाँ हर किसी के नसीबे में आने वाली नहीं हैं जब तक कि अल्लाह तबारक व तआला की तौफ़ीक़ न हो। कितने ऐसे लोग हैं कि जैसा कि अभी मौला ने फरमाया कि कितने ऐसे लोग हैं जिन्हें फ़ुर्सत के लम्हात, फ़ुर्सत की घड़ियाँ मैसर आती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनके दिल दीन की तरफ राग़िब नहीं होते। और कितने ऐसे मौक़े उन्हें उनकी ज़िंदगियों में मिलते हैं, इसके बावजूद भी वो दीनी मजलिसों को नहीं सजाते और दीन की बातें सुनकर अपने दिलों को ताज़ा नहीं करते। या फिर बहुत से ऐसे लोग भी मौजूद हैं कि छुट्टी के मिलने के बाद कुछ होटलिंग करते हुए नजर आते हैं, कुछ पार्कों में घूमते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी अल्लाह तबारक व तआला के बंदे और बंदियाँ मौजूद हैं जो मौके को पाते ही अल्लाह तबारक व तआला के दीन को सीखने और सिखाने के लिए लग जाते हैं। ये उनकी खुशबख्ती है, ये उनकी खुशनसीबी है कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके लिए उनको इस काम के लिए चुन लिया है, वगरना हर किसी की बस की बात नहीं है। उन खुश नसीबों में से हम भी हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दीन की बातों को सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ बख्शी और सुनने सुनाने की तौफ़ीक़ बख्शी। अल्लाह तबारक व तआला हमें दीन सीखने या सिखाने वाला बना दे, आमीन। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला ने जो ज़िंदगी इनायत फरमाई है वो ज़िंदगी एक टेम्पररी ज़िंदगी है, टेम्पररी वक्तिया तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने इसको इनायत फरमाई है। ये एग्ज़ामिनेशन हाल है जिसमें हम एग्ज़ाम लिख रहे हैं और एक दिन आएगा ये हाल ख़त्म हो जाएगा और ये दुनिया तबाह बर्बाद हो जाएगी। वइज़न नुजूमुन कदरत, ये सितारों की तबाही और बर्बादी होगी, ये उनकी मौत होगी। वइज़ल जिबालु सुय्यरत, ये पहाड़ों की मौत होगी। वइज़स समाउ फज्जरत, और ये आसमान की मौत होगी। वइज़ल बिहार सुज्जरत, ये समंदरों की मौत होगी। अलगर्ज़ मौत ही मौत है, मौत से किसी को मफ़र नहीं है। अगर मौत ना होती तो फिर आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को ना होती। अल्लाह तबारक व तआला ने सुनन इब्न माजा के हवाले से कि अल्लाह तबारक व तआला ने जुमा की फ़जीलत के हवाले से बयान फरमाया है, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कि यौमुल जुमा, जुमा का दिन ऐसा है, फ़ीहि अहबतल्लाहु आदम व फ़ीहि तवफ़्फ़ल्लाहु आदम। अल्लाह तबारक व तआला ने ये जुमा का दिन ही था कि आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को इस रोए ज़मीन पे मबूस फरमाया है, भेजा है। और ये जुमा का दिन ही था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी वफ़ात ले ली है, उनकी वफ़ात बख्शी है।
अगर मौत ना होती तो वो बादशाह को ना होती कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिनके बारे में फरमा दिया है, व वहबना ली दाऊद सुलैमान निअमल अब्दु अव्वाब, हमने बादशाह दाऊद को भी हमने बादशाहत के लिए चुन लिया है और उसके बेटे सुलेमान अलैहिस्सलातु व तस्लीम को भी बादशाहत के लिए चुन लिया है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी बादशाहत इनायत फरमाई है, सारी दुनिया पे हुकूमत इनायत फरमाई जिनकी बादशाहत में कभी सूरज गरूब नहीं होता था। और फिर एक वक्त आया फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मौत का भी फैसला कर लिया है। और जब वक्त आया है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मौत ना होती तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ना होती। सूरह ज़ुमर आयत नंबर 30 हमारा अकीदा, कुरान का अकीदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपको भी वफ़ात पा जाना है और सारी कायनात को वफ़ा पा जाना है, सब लोगों को मर जाना है, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाज़िरी देना है। और सूरह अंबिया आयत नंबर 34 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया अफ़इम मित्ता हुमुल खालिदून, ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपकी वफ़ात हो जाए तो क्या ये लोग जिंदा रहेंगे? अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। मेरे भाइयों, हम बचपन से ये सुनते हुए चले आ रहे हैं कि आंखों से तूने अपने कितने जनाजे देखे, हाथों से तूने अपने दफनाए कितने मुर्दे, अंजाम से तो अपने इतना क्यों बेखबर है? दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी खबर है। मुझे ये बात बतलाई जाए, इन हाथों ने कितने जनाजे नहीं उठाए होंगे, इन कंधों ने कितने जनाजे नहीं उठाए होंगे, इन आंखों ने कितने जनाजे नहीं देखे हुए होंगे, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी गफरत का आलम यह है कि हम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आना नहीं चाहते और हम ये समझते हैं कि उसकी मौत हो गई, शायद मेरी मौत नहीं होगी। ये सरासर गलत है। मरना जैसे कि हमने एक को अपने हाथों से नहलाया है, कफनाया है, कब्र में दफनाया है, एक दिन आएगा कि न जाने जब हम पैदा हुए थे किसने हमें कपड़े पहनाया था, एक दिन आएगा न जाने जब हम वफात पा जाएंगे कौन हमें कपड़े पहनाएगा, कौन नहलाएगा, कौन अपने कंधों पे उठाएगा और कब्र की वो 13 तारीख कोठी में छोड़ के आ जाएगा। मेरे भाइयों, कभी इसके बारे में सोचा है? हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग्स होते हैं, मुस्तकबिल के बड़े बड़े अज़ाइम होते हैं, नौजवान है उसके कुछ ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं, बुजुर्ग हैं उनके भी कुछ ख्वाहिशात और तमन्नाएं हैं, कोशिश करते हैं कि मेरा घर कंप्लीट हो जाए, कोशिश करते हैं कि मेरी बेटी की शादी हो जाए। और नौजवान उनके दिलों में भी अंगड़ाइयाँ लेते हैं, ख्वाहिशात तरह तरह की अंगड़ाइयाँ लेने लगती हैं। और ख्वाहिशात क्या होती हैं, तमन्नाएं क्या होती हैं? मैं फलां कोर्स कंप्लीट कर लूँगा, मैं फलां काम कर लूँगा, ये मेरे लिए बड़ी बात होगी, ये मेरे लिए एक बेहतरीन अचीवमेंट होगी। ये इस तरीके की ख्वाहिशात, हमारी तमन्नाएं, ऐसी तमन्नाएं। गालिब ने कहा था कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। हज़ारों ख्वाहिशात हमारी मौजूद होती हैं, हमारे तमन्नाएं हैं, हमारी आरज़ुएं हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्कुरु ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, इन लज्जतों को, इस फानी दुनिया को भुलाने वाली, लज्जतों पे ब्रेक लगा देने वाली चीज़ अगर कोई है तो वह सिर्फ और सिर्फ मौत है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक अंसारी नौजवान ने पूछा था अय्युल मुमिनीन अकियस या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल होशियार तो सब अपने आप को समझते हैं, होशियार कौन है? आज हम ये समझते हैं कोई दौलत कमा लेता है तो वो होशियार है, कोई दुनिया की दौलत कमा लेता है तो होशियार है, कोई एक कोर्स मुकम्मल कर लेता तो होशियार है, कोई किसी को धोखा दे के कमाई हासिल कर लेता तो होशियार है। तरह तरह के ख्यालात हमारे दिलों के अंदर गर्दिश करने लगते हैं। लेकिन आइए ज़ुबान नबुव्वत ने क्या फरमाया है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सरहुम लिल मौत ज़िक्रा व अहसनुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादा उलाइका हुमुल लकियास। अक्लमंदी ये नहीं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ों तक हमारी पहुँच हो जाए, हम वक्त के पॉलिटिशियन हो जाएं, हम वक्त के मालदार हो जाएं, लोग हमारे इर्द गिर्द फिरने लग जाएं, लोग इज्जत करने लग जाएं। हकीकत में यह है जो इंसान अपने मौत को रोजाना याद करता है वह असल अक्लमंद है। अजीब बात है मेरे भाइयों, कभी हमारे दिलों के अंदर ये ख्याल भी आया कितने महीने गुजर चुके होंगे, कितने साल गुजर चुके होंगे, कितने अय्याम गुजर चुके होंगे, कभी हमने अपने मौत को तन्हाई में बैठ के याद किया है?
अगर हमने अपने मौत को याद किया है तो फिर मैं ये समझता हूँ हमारी दुनियावी मसाइल भी हल हो जाएंगे और आखिरवी मसाइल भी हल हो जाएंगे, क्योंकि इंसान ये समझता है कि मुझे मरना, ये दुनिया छोड़ के जाना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट के उठते हैं, आपके पीठ पे निशानात, बोरिये के निशानात पड़ते हैं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन कहते हैं अल्लाह के हबीब अगर आपकी ख्वाहिश हो तो फिर हम आपके लिए एक बेहतरीन नरम और नाजुक बिस्तर बना देंगे। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया माली वली दुनिया, अरे मुझे दुनिया से क्या लेना देना है, मैं वैसे ही हूँ जैसे एक सवार है कुछ देर के लिए एक दरख्त के नीचे लेटा है और यहाँ से उसको चलना है, कूच कर जाना है। मेरे भाइयों, हमारी हैसियत भी उतनी है। ये अजल ने न किसरा ही छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर तफाते बिहारा, हर एक छोड़ कर क्या क्या हसरत सिदारा, पड़ा रह गया सब यही ठाठ सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। ये उम्रें अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नसीबे में रखे हैं, हमें इनायत किए हैं, ये अल्लाह तबारक व तआला की नेमत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अअमार उम्मती मा बैन 60 व 70, मेरी उम्मत की उम्रें 60 से 70 साल के हैं। 60 साल जिसकी क्रॉस हो चुकी है उनकी जिंदगियां बोनस हैं। अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से उन्हें अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रागिब हो जाना चाहिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए हो जाना चाहिए। नौजवान अपनी जवानी अल्लाह के लिए, बुजुर्ग अपनी बुजुर्गियां अल्लाह तबारक व तआला के लिए, मर्द अपने मर्दानगी अल्लाह तबारक व तआला के लिए, खवातीन अपनी जनानियत अल्लाह तबारक व तआला के लिए, अपनी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला के लिए लगा दें, क्योंकि ये हमारे लिए टेम्पररी मौका है अल्लाह तबारक व तआला ने दिया है। और इंसान को चाहिए कि इसको गनीमत जानते हुए, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इख्तनिम खमसन क़ब्ल समसिन, 5 चीज़ों को पहले गनीमत जानो। अल्लाह तबारक व तआला ने सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, ऐसे आलम के अंदर खड़े होके नमाज पढ़ सकते हैं तो खड़े होके नमाज पढ़िए, इससे पहले कि हमारे हाथों में राशा तारी हो जाए, हमारे अंदर वो ताकत और सकत मौजूद ना हो। नौजवानों, अल्लाह तबारक व तआला के लिए क़याम कीजिए, जिसके अंदर ताकत है तो सियाम कीजिए। यकीनन नमाज फर्ज है, इसके अलावा नवाफिल का एहतमाम कीजिए। यकीनन रोजा फर्ज है रमजान का, इसके अलावा नवाफिल का एहतमाम कीजिए। जिस्मों के अंदर ताकत है तो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत की तरफ उजलत कीजिए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों, मैंने ये जमाना ऐसा आएगा फितनन का क़िताइल लैलिल मुस्लिम युस्बिहु अर्रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा, ऐसे फितने जमाने ऐसे आते जाएंगे, लोगों के अंदर फितने तरह तरह के बपा हो जाएंगे। कहीं शिर्क का फितना है, कहीं बिदात का फितना है, कहीं वालिदैन की नाफरमानी का फितना है, कहीं फितना इर्तिदाद का फितना है, तरह तरह की फितने में मुब्तला हैं। आज वालिदैन की नाफरमानियों का फितना है, तरह तरह के फितने के अंदर मुब्तला हो जाएंगे। इन फितनों के साथ ऐसे फितने उन लोगों के साथ लग जाएंगे, इंसान हैरान और परेशान हो जाएगा। और फितनों की कैफियत क्या होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया युस्बिहुर रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा, वो फितने उन्हें ऐसे घेर लेंगे, वो फितनों के अंदर ऐसे बेचैन और बेकरार हो जाएंगे, हैरान और परेशान हो जाएंगे। युस्बिहुर रजुल मुमिनन व युमसी काफिरा, सुबह अगर मोमिन है, शाम होते होते वो काफिर हो जाएगा। युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, अगर वो रात के अंदर मोमिन है, सुबह होते होते ऐसे फितने उसको घेर लेंगे, वो फितनों में ऐसे आजमाइश के अंदर पड़ जाएगा। वो युमसी काफिरा, वो युमसी मुमिनन व युस्बिहु काफिरा, रात होते होते अगर मोमिन है तो सुबह होते होते वो काफिर हो जाएगा। ना सिर्फ इतनी बात होगी मेरे भाइयों और मेरी माँ और बहनों, जरा गौर का मुकाम है। एक जमाना आएगा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यबीउ दीनहु बिअर्दिन मिनद दुनिया, दुनिया की मामूली सी खोटी सिक्कों के इवज, चंद पैसों के इवज, चंद रुपयों के इवज, मामूली सी चीजों की इवज अपने अकीदे को, अपने दीन, अपने मजहब को बेचने के लिए इंसान तैयार हो जाएगा। ऐसी मिसालें आज भी नजर आती हैं। ऐसा मालूम होता है वो जमाने शुरू हो चुके हैं। कई ऐसे लोग हैं, आज फितना इर्तिदाद आप देख रहे हैं। फितना इर्तिदाद मामूली चीजों पे, या तो फिर दौलत की बुनियाद पर दौलत का लालच दिया जा रहा है, या फिर उन्हें इज्जत का लालच दिया जा रहा है। न जाने कौन सी उन्हें लालच दी जा रही है, जिसकी वजह से वो लोग इस फितने के अंदर पड़ के अपने दीन और अकीदे से गुमराही अख्तियार कर रहे हैं।
ये फितने शुरू हो चुके हैं। इससे पहले कि ये फितने हमें लपेट लें, नेकियों के अंदर सबकत कीजिए, नेकियों के अंदर जल्दी कीजिए, नेकियों के अंदर उजलत कीजिए। और यही तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उक़बा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि मैंने सल्लैतु मअ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुल असर, मैंने असर की नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्बाअत पढ़ी। आपने सलाम फेरा, फतक़त्ता रिक़ाबन नास, आपने सलाम फेरा और अचानक आप लोगों की गर्दनों को फलांगते हुए उम्महातुल मोमिनीन के किसी घर में चले गए। सहाबा इकराम को हैरत हुई, ताज्जुब हुआ कि ये क्या बात है कि अचानक आपने सलाम फेरा और फौरन आप उम्मुल मोमिनीन के घर में तशरीफ ले गए। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों सुनो, मेरे घर में एक सोने या चांदी की थोड़ी सी डल्ली मौजूद थी और मुझे डर था कहीं अल्लाह तबारक व तआला की राह में उसको खर्च करने से पहले मेरी मौत ना आ जाए। मेरे भाइयों, वो लका रूही फिदा, लका जानी फिदा, लका माली फिदा, लोगों ने जुबानी दावे तो बहुत किए हैं, लेकिन आओ हमारा अकीदा ये है, जब तक हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत न करें, वो उनकी मोहब्बत पूरी मोहब्बत का हक अदा नहीं हो सकता। मोहब्बत का मेयार क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत है। और हम उस नबी की उम्मत हैं जिसने सलाम फेरते ही घर में दाखिल होकर अल्लाह तबारक व तआला की राह में उसने खर्च कर दिया था, ये कहते हुए ये माल मेरे घर के अंदर मौजूद है, कहीं इसके खर्च करने से पहले मेरी मौत ना आ जाए। बादिरू बिल अमाल, लोगों नेक अमाल के अंदर जल्दी कीजिए। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के अंदर भी यही तालीम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी थी। और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सीखा था कि हर नेकी के काम में उजलत किया जाए। मशहूर वाक़िया है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्फाक का ऐलान फरमाया, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी किया, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अब मैं अबू बकर से सबकत ले जाऊंगा, अबू बकर से आगे चला जाऊंगा। नेकी के काम के अंदर ये कंपटीशन है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया, वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, ऐ तनाफुस करने वालों, ऐ कंपटीशन करने वालों, ऐ मुकाबला आराई करने वालों, आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की जानिब है। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें ऐसे चीजें तैयार कर रखी हैं, सारिऊ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावातु वल अर्ज़, ऐसी जन्नतों की तरफ जो आसमान और जमीन से बुलंद और बालातर हैं, ऐसे जमीनों ऐसे जन्नतों की तरफ मेरे भाइयों सबकत कीजिए। आओ, दुनिया की ये मामूली सी घटिया सी चीजों के अंदर फरेफ्ता हो जाते हो, मर जाते हो, मिटे जाते हो। मामूली सी कुछ गज जमीन के ऊपर इंसान फख्र करने लगता है। आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में ऐसे महल्लात को तामीर किया है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, लबिनतुन मिन ज़हब, वो सोने की एक ईंट होगी, लबिनतुन मिन फिद्दा, चांदी की एक ईंट होगी, लबिनतुन मिन ज़बरजद, ये ज़बरजद की होगी, लाल की होगी, याकूत की होगी, ज़मरुद की होगी। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे ऐसे चीजें उसके अंदर डाल के अल्लाह तबारक व तआला ने महल्लात को तामीर कर दिया है। ला इनुन रअत वला उज़नुन समिअत वला खतर अला क़ल्बि बशर, और खूबसूरती देखिए, ना हमारी आंखों ने ऐसी खूबसूरती देखा होगा, ना हमारे कानों ने इन खूबसूरतियों के बारे में सुना होगा, और ना ही हमारे तसव्वुर और ख्यालात में ऐसी खूबसूरतियों की बात आ सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी चीजों को तैयार कर रखा है। लेकिन बल तुअसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका, मामूली सी चीजों पे मर मिटे जाते हो। जो छोड़ के जाना है वारिसों के लिए छोड़ के चला जाना है। उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फिरदौस व हुम फीहा खालिदून, और जन्नतुल फिरदौस के मकी बनो, जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनो। अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नतों को तैयार कर रखा है आपकी विरासत के लिए, और जन्नतों को बनाया है आपकी विरासत के लिए। और दुनिया की विरासत में जब बाप की वफात हो जाती है, औलाद लड़ झगड़ना शुरू हो जाती है, मोहब्बतें खत्म हो जाती हैं, अदावतें शुरू हो जाती हैं मामूली सी जायदाद के लिए। लेकिन आओ, मैं तुम्हें एक ऐसी जायदाद इंट्रोड्यूस न करवाऊं, ऐसी जायदाद से वाकिफियत न करवाऊं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है, जिसको कभी फना नहीं है, हमेशा दवाम है, बका है, हमेश की है। वहां पे
ऐशो इशरत है, न वहां बीमारी है, न कोई हम गम है, न कोई परेशानियां हैं, न कोई तकलीफ है। वहां पे चैन होगा, वहां पे सुकून होगा, वहां पे आराम होगा, वहां पे सेहत होगी, वहां पे तंदुरुस्ती होगी, वहां पे हर तरह के अल्लाह तबारक व तआला ने इंतजाम कर रखा है। मेरे भाइयों, पहले हमारे मसलक का पता है ना, हम किस्सा गोई नहीं करते, हम वही बात कहते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने कलाम पाक के अंदर बयान फरमाया है, और वही बात कहते हैं जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में बयान फरमाया है। ये बातें मैंने जो आपके सामने बतलाई हैं, तो शौकीन है जन्नतों की तो उठ जाओ अल्लाह तबारक व तआला की इताअतों के लिए, अल्लाह तबारक व तआला के लिए। मर्द भी आ जाएं, अपने से जो हो सके खैर का अमल अल्लाह तबारक व तआला के लिए आगे बढ़ जाएं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग उहद का मौका है। आज हमसे थोड़ा से वक्त की कुर्बानी या थोड़े से वक्त की उजलत में हमसे देरी हो जाती है, हमारे अंदर वो शौक नहीं पैदा होता। लोगों ने जाने देने में भी दरेक नहीं किया मेरे भाइयों, नेकी के अंदर सबकत करते हुए। जंग उहद का मौका है, जंग चल रही है, एक शख्स आया, अईना अना इन खुतिल्त, अईना अना इन खुतिल्त। अल्लाह के हबीब, अगर मैं यहाँ से लड़के मर जाऊं तो मैं कहाँ जाऊंगा? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिल जन्ना, अगर तुम यहाँ पे लड़के जब मर जाओगे तो सुनो सीधा सीधा जन्नत में जाओगे। अब आगे हदीस के अल्फाज सुनना, सही मुस्लिम की रिवायत में पेश करने लगा हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब इन्होंने कहा तो फिर सुनिए, फालका तमरातिन फी यदी व कातल हत्ता कुतिल, हाथ में कुछ खजूरें थे, वो खजूर खाते हुए आ रहे थे, जन्नत की बशारत सुनना था, हाथों से खजूरों को फेंक दिया और जाके जामे शहादत को नोश किया। मेरे भाइयों, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की अज़ानें हमारे कानों से टकराती हैं। दिन में 5 मरतबा कितने ऐसे नौजवान मौजूद हैं जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए उसके दरबार में उजलत करते हैं। कितने ऐसे ख़वातीन अपने घरों में नमाजों का एहतमाम करते हैं। हमें हमारे मताजिर पसंद है, हमें हमारे कारोबार पसंद है, हमारा पढ़ना लिखना पसंद है, हमारी दुनियादारी पसंद है, हमारी सारी दुनिया पसंद है। नहीं तो फिर अल्लाह पसंद नहीं, अल्लाह के रसूल पसंद नहीं। अगर ये बात है तो फिर सबूत की जरूरत है कि अल्लाह तबारक व तआला जहां पे बुलाए फौरन आ जाना और इसकी कोशिश करना चाहिए और उजलत करना चाहिए। मेरे भाइयों, जो टाइमिंग हमें दी गई है, इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मैं जवान होके मरूंगा, कोई जवान ये नहीं कह सकता मैं हट्टा कट्टा हूं, मैं तंदुरुस्त हूं, मेरे अंदर तवानाई व कुव्वत मौजूद है, मैं बूढ़ा होके मरूंगा। और कोई बुजुर्ग ये दावा नहीं कह सकता कि मैं इतनी उम्र के बाद मरूंगा, बल्कि इज़ा अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून, जब किसी मौत का वक्त आ जाता है तो ये फरिश्ता मौत का ये नहीं देखता ये डॉक्टर का बेटा है, इंजीनियर का बेटा है, ये पॉलिटिशियन का बेटा है, ये फलां इज्जतदार का बेटा है, फलां का बेटा है, फलां की बेटी है। इज़ा जाअ अजलहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। मेरे भाइयों, मेरी मौत किस तरह लिखी होगी, कहाँ लिखी होगी, कब लिखी होगी, और हम तमाम की मौतें किस तरीके से लिखी होंगी, कहां लिखी होंगी, कब वो रूह खींचने वाला फरिश्ता आ जाए और हमारी रूह को कब्ज कर ले। इससे पहले अगर डर है, मेरे भाइयों, मुझे एक छोटी सी मिसाल, 1 सेकंड हमने यहाँ पे गुजारा, मुझे ये बात बतलाइए, क्या ये फिर दोबारा आएगा हमारी जिंदगी में? नहीं आ सकता। अब वो काफिर जब मौत को देखा कहेगा लाली आमल सालिहा, अल्लाह मुझे फिर से दे, फिर से मुझे लौटा दे कि अल्लाह तबारक व तआला मैं अच्छे अमल करूंगा। मेरे भाइयों, कुछ सेकंड कुछ लम्हात हमारी जिंदगी में गुजर जाते हैं तो फिर वो रिटर्न पलट के नहीं आ सकते। तो मुझे जिंदगी, ये मरने के बाद कैसे जिंदगी दी जाएगी? ये टाइमिंग है हमारे पास, सेहत है, तंदुरुस्ती है, तो उजलत कीजिए नेकियों के अंदर, खैर के कामों के अंदर उजलत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा उजलत करते थे, नेकी के कामों के अंदर सबकत कर जाते थे, जहां पे हो जाए मौका मिला नेकी का काम कर दिया। नेकी मामूली सी चीजों को मामूली न समझो, छोटी छोटी नेकियों को। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अफजलुस सदक़ती सक़ीउल मा, ये अफजल सदका है, पानी पिलाना भी सदका है। आप क्या समझते हैं? पानी पिलाना भी सदका है। मेरे भाइयों, पानी पिलाया करो आगे बढ़ के लोगों के लिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत है, एक शख्स को मैंने जन्नत के अंदर आयशो इशरत करते हुए देखा। पूछा गया अल्लाह के रसूल उसका सबब क्या था? कहा कुछ नहीं, रास्ते से तकलीफदा चीज को उसने हटा दिया था, या टहनी थी जो रास्ते से गुजरने वालों को तकलीफ देती थी, उसको मैंने काट दिया।
उसने काट दिया था। बस यही सबब था, वो जन्नत के अंदर आयश व इशरत कर रहा है। पानी पिलाने का मौका है, पानी पिलाइए। खैर का मौका है, आप रास्ते से तकलीफदा चीज हटा सकते हैं, हटा दीजिए। आप किसी अंधे को रास्ता पार करवा सकते हैं, पार करवा दीजिए। किसी का कुछ काम कर सकते हैं, आपकी इस्तिताअत में है, आपकी बस में है, कर गुजरिए। यही नेकियां क़यामत के दिन तराजू में भारी हो जाएंगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स की मिसाल बयान फरमाई है। एक शख्स था, बड़ा मालदार था। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में हाजिर हुआ। कहा, तेरी कोई नेकी है? अल्लाह, मेरी तो काबिल जिक्र कोई ऐसी नेकी नहीं है, जिक्र के लायक कोई ऐसी नेकी नहीं है, लेकिन मैंने तेरी उम्मीद पर, तेरी मग़फ़िरत और रहमत की उम्मीद पे मैंने एक काम किया है। कहा, तूने क्या काम किया है? कहा, अल्लाह, मैं कुछ लोगों को कर्ज दिया करता था, और जो कर्ज वसूल करने के लिए मैं जिसको भेजता था, देखो अगर वो इस कंडीशन में है कि वो कर्ज को लौटा दे तो उसको लौटा लेना या वापस ले लेना, अगर नहीं तो उसको मोहलत दे देना, उसको मोहलत दे देना। मैं ये काम करता था, मोहलत दे देता था, उसको टाइमिंग दे देता था। अल्लाह तबारक व तआला को ये अदा उसकी पसंद आई। तूने बंदों के लिए मोहलत दिया है, अल्लाह तबारक व तआला उससे ज्यादा बागैरत है। अल्लाह तबारक व तआला जलाल में आता है, कहता है तूने बंदों के लिए मोहलत दिया है, जा मैंने तेरे लिए माफ कर दिया। मेरे भाइयों, किसी नेकी को मामूली ना समझो। अब चलते चलते रास्ते से तकलीफदार चीज को हटा दो, ये नेकी क़यामत के दिन हमारे लिए भारी हो जाएगी। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत जा रही थी, उसने एक कुत्ते को उसने पानी पिला दिया। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो जन्नती है। एक औरत है, उसने बिल्ली को बांध के रखा है, उसको खाना और पानी नहीं दिया। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया ये जहन्नमी है। ये आप मुर्गों को खाना खिलाइए, कबूतरों को खाना खिलाइए, हर जानदार, हर जीरू को खाना खिलाइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसके बदले नेकी है, जो हो सके गुजर जाइए, कर गुजर जाइए, यही खैर है। और ये जिंदगी है, ये मौका है, ये टाइमिंग है, अल्लाह ने सुबह से शाम तक बख्शी है। तो ये समझ लीजिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी जिंदगी में ये टाइमिंग दी है। आज मैं कुछ अच्छा करके सो जाऊंगा, अच्छा करके सो जाऊंगी, और मैं जब उठूंगी तो फिर ये नीयत के साथ उठना, फिर अगले दिन मैं जब जाऊंगा या कुछ मेरी जिंदगी बाकी रही तो मैं अच्छा करके उठूंगा या उठूंगी। मेरे भाइयों, हम नहीं समझते ये जिंदगी क्या है। हम तंदुरुस्त हैं, अल्लाह की तौफीक है, यहाँ पे हम आगे बैठे हुए हैं। कभी जाके देखिए, हॉस्पिटलों का जायजा लीजिए। किसी इतवार संडे के दिन फुर्सत का मौका होता है, जाके बड़े उस्मानिया हॉस्पिटल को जाके देखिए, जिंदगी की आपको कदर मालूम होगी, जिंदगी की कीमत मालूम होगी। आज अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदगी दिया है तो फिर कार खैर के अंदर आगे बढ़ना है, सबकत कर जाना है, नेकियों के काम में सबकत कर जाना है। उमर फारूक भी अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक ला के रख देते हैं। अबू बकर सिद्दीक भी रख देते हैं। कहा, उमर क्या लाए हो? कहा, अल्लाह के रसूल, मैंने आधा घर समेट के सामने रख दिया है। अबू बकर, तुम क्या लाए हो? कहा, अल्लाह के रसूल, सारे के सारे चीजों को मैंने घर के समेट के ला के रख दिया है। उमर फारूक ने कहा, आज के बाद से मैं कभी सबकत नहीं ले जा सकता। उमर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से आगे। मेरे भाइयों, ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन की जिंदगियां हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मंज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाहु क़र्ज़न हसना, कौन है जो अल्लाह तबारक व तआला को क़र्ज़ हसना? अबू दादा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी थे। कहा, अल्लाह के रसूल, अल्लाह तबारक व तआला हमसे कर्जा मांगता है। कहा, अल्लाह तबारक व तआला हमसे कर्जा मांगता है। कहा, अल्लाह के हबीब, वो 600 खजूरों के दरख्त वाला बागीचा मैंने अल्लाह तबारक व तआला की राह में दे दिया है। वहां से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में से निकले, वो बागीचे में आते हैं, बाहर से आवाज लगाते हैं अपनी बीवी को। कहा, मैंने ये अल्लाह तबारक व तआला की राह में वक्फ कर दिया है, आ जाओ, बाहर निकल आ जाओ। वो कैसी खातून थी? वो भी दीनदार खातून थी। वो जो बच्चों के हाथों में खजूरें थी, हाथों से निकाल के फेंक दिया। जेबों में जो खजूरें थी, जेबों से निकाल के फेंक दिया। बेटो, तुम्हारे बाबा ने आज अल्लाह तबारक व तआला के लिए इस बगीचे को खर्च कर दिया है, चलो निकलो, अब इसके अंदर हमारा कुछ हिस्सा नहीं बनता। मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, जरा गौर करें, ये सारिउ इला मग़फ़िरतिन व जन्नतिन अर्ज़ुहा अस्समावातु वल अर्ज़, उस जन्नत के लिए कंपटीशन कीजिए, मुकाबला आराई कीजिए, जितना हो सकता कोशिश कीजिए, अपनी तन मन धन की बाजी लगा दीजिए, ताकि जन्नत हमारे हाथों से ना चली जाए। अल्लाह तबारक व तआला भी कारोबार करता है, हम बिजनेस से वाकिफ हैं, हम कारोबार से वाकिफ हैं, हम तिजारत से वाकिफ हैं। ताजिरों, आज
जाओ बिजनेसमैन आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने भी एक तिजारत की बात की है, और वो तिजारत क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला इन्ना सिलअतल्लाहि अल-गालिया, वो लोगों खरीदने वालों आ जाओ, अल्लाह तबारक व तआला एक सामान बेचने के लिए तैयार है। अला इन्ना सिलअतल्लाहि अल-गालिया, अल्लाह तबारक व तआला का सादो सामान इंतहाई महंगा है, और वो सादो सामान क्या है? अला सिलअतल्लाहि अल-जन्नह, अल्लाह तबारक व तआला का वो सामान है जन्नत है। और जन्नत के खरीदारों कौन है? क्या क्या है आपके पास? कौन सी चीजें हैं? क्या आपके पास टाइमिंग है अल्लाह की इबादत करके हम जन्नत को खरीदें? क्या आपके पास माल है अल्लाह की राह में खर्च करके हम जन्नत को खरीदें? क्या आपके पास जाने हैं अल्लाह की राह में दे के हम अल्लाह तबारक व तआला की जन्नतों के मुकद्दर हो जाएं, जन्नतें हमारी मुकद्दर हो जाएं? लोगों ने इन सारी मिसालें दे दिया है, सारी मिसालों को दे के अल्लाह तबारक व तआला की जन्नतों का सौदा किया है। ख्वातीन के लिए भी बेशुमार मिसालें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमा दी हैं। ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना आमनू इम्रअत फ़िरऔन, अल्लाह तबारक व तआला ने मोमिन ख्वातीन को फ़िरऔन की बीवी की मिसाल दी है। इज़ क़ालत रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फ़िल जन्नह वनज्जिनी मिन फ़िरऔन व अमलिही वनज्जिनी मिनल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मेरी माँ और बहनों आ जाओ, हम घर के कामों काज करती हैं, लेकिन हमारे अंदर उजलत का मौका नहीं है, जल्दी आने की टाइमिंग नहीं है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ये नेकोकार बंदियां, उनके हाथों में कीलों को ठोक दिया गया, पैरों में कीलों को ठोक दिया गया, तपती हुई रेगिस्तानों में डाल दिया गया, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एक ही तमन्ना थी। वो किसकी बीवी थी? वो फिरौन की बीवी थी। दौलत उसके पास थी, इज्जत उसके पास थी, शोहरत उसके पास थी, सारे दुनिया पे खुदाई का डंका बजाया करता था। उसकी बीवी का आलम यह है, उसके हाथों पे कीले ठोके गए, पैरों में कीले ठोके गए, तपते हुए रेगिस्तानों में सुला दिया गया, लेकिन उसकी एक ही तमन्ना थी, एक ही आरज़ू थी, एक ही ख्वाहिश थी। उसने कहा था, रब्बी बिनी इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह मेरे हाथों में कीलों को ठुकवाना गवारा है, पैरों में कीलों को ठुकवाना गवारा है, तपती हुई रेगिस्तानों पे लिटवाना गवारा है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला तेरी जन्नतों से जुदा हो जाए मुझे गवारा नहीं। मेरे भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, मेरी माँ और बहनों, वो तमन्ना, वो शौक अपने अंदर पैदा करो। आज हमारे पास एक टारगेट होता है, लोग चिट्ठियां भी डालते हैं कि 1 साल के बाद मेरी फलां महीने में चिट्ठी उठेगी, मैं फलां काम करूंगा, फलां काम करूंगा। हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग्स होते हैं, मुस्तकबिल के अदायम होते हैं, ख्वाहिशात होती हैं, तमन्नाएं होती हैं, लेकिन कुर्बान जाएं उन लोगों की तमन्नाओं पर। दुनिया की कोई हिर्ज़ वहवत उनके अंदर मौजूद नहीं थी, सिर्फ उसने एक ही तमन्ना की थी, एक ही ख्वाहिश की थी, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान के सुनहरे हुरूफ बना दिए हैं। फरमाया, रब्बि इब्नि ली इंदका बैतन फिल जन्नह, अल्लाह सारी मुसीबतें गवारा है, सारी तकलीफें गवारा है, सारे हम गम पर एक गवारा है, सिर्फ और सिर्फ मेरी एक ही तमन्ना है, एक ही ख्वाहिश है। वो आसिया, तेरी क्या ख्वाहिश है? अल्लाह मेरी एक ही ख्वाहिश है। कहा, तेरी क्या ख्वाहिश है? ख्वाहिश ये है कि तेरे पड़ोस में मुझे घर हो जाए। आज हमारी क्या तमन्नाएं होते हैं? लोग कहते हैं कि बंजारा हिल में मेरी ख्वाहिश हो जाए, या हजमत पेट में मेरे 2 मकान हो जाए, 4 मकान हो जाए। लेकिन आओ, जन्नत में जिसके मकान हो जाए, वमन जुज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़, जन्नत जिसका मुक़द्दर बन जाए, जन्नत जिसकी विरासत बन जाए, वो हकीकत में कामयाबी है। इस कामयाबी के लिए तगदो करना चाहिए, उजलत करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और सहाबा किराम के अंदर यही तो शौक था, उन्होंने जानों का नजराना पेश किया। और मुझे ये बात बतलाई जाए, हम भी कारोबार करते हैं, वो भी कारोबार किया करते थे, हमारे पास भी दौलत है, उनके पास भी हुआ करती थी, लेकिन क्या वजह है? 4 मेरे भाइयों करोड़ों का सोना एक ही वक्त में उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने अल्लाह तबारक व तआला की राह में दे दिया। क्या उन्हें फकीरी और मोहताजी का डर नहीं था? क्या उनके बीवी बच्चे नहीं थे? क्या उनको जिंदगी नहीं थी? लेकिन इसके बावजूद भी वो नेकियों के अंदर सबकत करना चाहते थे, अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल करना चाहते थे। और जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए होता है, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया भी उसकी आबाद कर देता है, आखिरत भी आबाद कर देता है। मेरे शैतान हमारे दिल में फख्र फाखा करता है, इंसान आइशो नफसानी ख्वाहिशात पे आएगा, शादी का मौका, लाखों के पटाखे फोड़ेंगे, लाखों के बाजे बजवाएंगे, खर्चा लेके शादी करेंगे, महंगे शादी खाने लेंगे, इस पे कोई डर नहीं होगा, कोई गम नहीं होगा, इसको हम चुकाएंगे, हम पेड़ेंगे, हम चिट्ठियां डालेंगे, हजारों ख्वाहिशात इंसान की होती है। लेकिन जब अल्लाह ताला की दीन की बात आती है तो शैतान दिल में डाल देता है कि तू फकीर हो जाए, बच्चों को क्या देंगे, खर्चा क्या फेड़ेंगे, तरह तरह की ख्वाहिशात। ये ख्वाहिशात को कुचलना है, शैतान को मात देना है, अल्लाह तबारक व तआला के करीब आ जाना है।
मेरे भाइयों, वो सहाबा भी तो इंसान थे, उनके अंदर भी वो इंसानियत थी, उनके भी बीवी बच्चे थे, वो भी जिंदगियां गुजारते थे, उनके पास भी माल दौलत था जैसे आज हमारे पास मौजूद है, लेकिन वो अल्लाह तबारक व तआला की राह में सबकत कर जाते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों का इम्तिहान लिया था, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमा दिया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये कामयाब हुए। अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी की सनद, उन्हें कामयाबी की सर्टिफिकेट उन्हें रज़ियल्लाहु अन्हुम की शक्ल में इनायत फरमाया। क्यों? उनका तन मन धन अल्लाह तबारक व तआला के लिए था। जब बुलाया जाता, अल्लाह के हबीब मैं तैयार हूं, अल्लाह के हबीब मैं तैयार हूं, हर काम के लिए, इस्लाम के, वो दीन के लिए आगे बढ़ जाया करते थे। मेरे भाइयों, हमारे लिए दुनिया के लिए टाइमिंग है मेरे भाइयों, सारे दुनिया के लिए टाइमिंग है। आज फुर्सत मिले इतवार के दिन तो हम सीखेंगे। अच्छा, आपको मालूम है समर कोर्सेस चलते मेरे भाइयों, क्यों? हमारे बच्चे को हम टाइमिंग जब मिलेगा, स्कूल की छुट्टी मिलेगी, तब हमारे बच्चों को दीन सिखाएंगे। क्या पता कि अगले ये मई तक, ये कौन सा महीना है अभी? फरवरी, अगले मई तक अगर हम मर जाएं तो हम टाइमिंग देख के हमारे बच्चों को दीन सिखाएंगे, हम सीखेंगे। समर आएगा तो जब बच्चों को दीन सिखाएंगे, ये मौका है। नहीं मेरे भाइयों, समर हो या विंटर, इससे पहले कि हमारी रूह कब्ज हो जाए, उजलत कीजिए नेकी के कामों के अंदर, उजलत कीजिए नेकी के कामों के अंदर। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, नमाज के अंदर मौजूद है। इस्क़ला अलैहि, सुनन नबी दाऊद की रिवायत है, इस्क़ला अलैहि, आपने अपने जूते को उतार दिया। फलम्मा रअा ज़ालिकल क़ौम अलक़ौ निआलहुम, जैसे ही नमाज की हालत में है, साहबा ने देखा अल्लाह के हबीब ने, हमारे पीर और मुर्शिद ने जूते को उतार दिया है, नमाजी के आलम में है, उन्होंने सारे के सारे साहबा ने जूतों को उतार दिया, उजलत किया, सलाम फेरने का इंतजार नहीं किया। अल्लाह के हबीब आपने जूते क्यों उतारे? पूछने के बाद उतारने के भी उन्होंने लम्हात का इंतजार नहीं किया, मौके का इंतजार नहीं किया। अल्लाह के हबीब को देखा कि आपने जूते को नमाज की हालत में उतारा है, सारे साहबा ने नमाज की हालत में अपने जूतों को उतार दिया। मेरे भाइयों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के बारे में फरमाया, निअमर रजुलुल खुरैम लौला तुल जुम्मतिही व इस्बालु इज़ारी, ये खुरैम क्या ही बेहतर इंसान होते। वो मजलिस में नहीं थे, वो मजलिस में मौजूद नहीं थे, उनके बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला तुल जुम्मतिही व इस्बालु इज़ारी, निअमर रजुलुल खुरैम लौला तुल जुम्मतिही व इस्बालु इज़ारी। खुरैम क्या बेहतर होते, खुरैम क्या बेहतर होते अगर थोड़े से बाल उनके कम हो जाते, थोड़े से कपड़े उनके ऊंचे हो जाते। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये फरमान आपके कानों में जब पड़ी, आपका फरमान जब ये कानों में पड़ा, आप उस मजलिस में नहीं थे जब उनके पास ये फरमान पहुंचा, और हदीस के अल्फाज सुनिए, फाजिल फाक़द शुफ़रतन फ़क़ता बिहा जुम्मतहु इला उदनैहि व रफ़ा इज़ारहु इला अंसाफ़ि साक़ैहि। जब उनके कान में आवाज पड़ी मेरे मुतल्लिक, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बाल थोड़े से कम हो जाए, फौरन उन्होंने खौंसी को लिया, अपने बालों को कट कर लिया और अपने कपड़ों को उठा लिया है। ख्वाहिशात की कुर्बानी देने की जरूरत है, और ख्वाहिशात की कुर्बानी देने में उजलत करने की जरूरत है। और मुझे इतने लंबे बाल पसंद है, ये हेयर स्टाइल मुझे पसंद है, मेरा लाइफ स्टाइल मुझे पसंद है। आ जाओ हमारे हेयर स्टाइल को इताअत के दायरे में ला लो, हमारे लाइफ स्टाइल अगर हो जाए मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस व मुक़द्दस के लिए। मैंने एक छोटे से बच्चे को पूछा, छोटा सा बच्चा, उसने बिल्कुल यहां से चिकनी, ऐसा चिकनी, थोड़े से बाल यहाँ पे सर, छोटा बच्चा 4 या 5 साल का होगा, शाम में मकतब में आता, उसको शऊर भी नहीं है बच्चे को। बेटा ये कटिंग किसने करवाई आपकी? बच्चे ने कहा मेरे पापा ने करवाया, पापा ने करवाया। तो आज बच्चों से ज्यादा वालिदैन को दीन सीखने की जरूरत है। आज लोग कहते हैं कि हमारा बच्चा भाग गया, हमारी बच्ची भाग गई, या तरह तरह के फितने फसादात में मुब्तला है, तो हमने सही तालीम नहीं दी, जिसकी वजह से उसका समरा, और हर एक्शन का रिएक्शन होता है, मालूम है, हर अमल का रद्द अमल होता है। हमने जो चाहा अपने औलाद से वही देंगे, जाहिर सी बात है। कभी आप नमाज के पाबंद है, अपने बच्चों को भी मस्जिद बुलाए नहीं, फिर हम चाहते हैं कि मेरा बच्चा खिदमत गुजार हो, मेरी बच्ची खिदमत गुजार हो, और वो नमाज का पाबंद हो, ऐसा नहीं हो सकता। पहले माँ बाप को मेहनत करनी पड़ती है। अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ये ऐसे जलील क़द्र इमाम हुए, ये सुन्नत के इत्तिबा में एक ऐसी चट्टान रहे
वक्त की बिदात उस चट्टान से टकरा के वापस चली गई मेरे भाई। वक्त की बादशाहत टकरा गई, लेकिन ये टस से मस नहीं हुई कुरान सुन्नत की चट्टान। मेरे भाइयों, क्या जानते हैं, उनकी माँ सहर से उठी। मेरी माओ और बहनों सुनो, आपका रूल क्या है अपनी औलाद की तरबियत के अंदर। वो सहर से उठती, सहर उठती और नमाज पढ़ती तहज्जुद की, और बच्चे को वजू करवाती, लकड़ी जलाती, चूल्हा जलाती, और फिर मस्जिद को ले जाती छोटे से बच्चे को, और फिर मस्जिद से लेके आती, फजर की नमाज पढ़वाती। कितनी माएँ हैं ऐसी। हमने स्कूल के लिए तैयार कर दिया, उसकी यूनिफॉर्म को तैयार कर दिया, उसकी जूतों को तैयार कर दिया, उसके बस का इंतजार हमने जब तक बस ना आए, जब तक ऑटो ना आए, उसका इंतजार किया, बच्चों के लिए तैयार किया है। मैं माँ बाप से यह सवाल करना चाहता हूँ, क्या आपने अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाया है? क्या जिस तरीके से स्कूल का पाबंद बनाते हैं, यूनिफॉर्म का ख्याल करते हैं, फीस अदा करते हैं, सारी चीज का हम इंतजाम करते हैं, इत्मीम करते हैं, लेकिन मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों के भी अपनी औलाद के बारे में ये सोचा भी है? उजलत कीजिए अल्लाह की तरफ आने के लिए। हम चले जाएंगे, लेकिन हमारी औलाद रहेगी तो फिर याद रखिए, अगर दीनदार बनाएंगे तो हमारे मरने के बाद भी जो ना वह सही तरबियत होगी, मरने के बाद दुआ के लिए हाथ उठाएगी। हम चले जाएंगे, हमारी विरासत तकसीम कर लेंगे, हमने जो जमाया है वो हमारे जाने के बाद हमारी औलाद तकसीम कर लेगी, हमारे हिस्से में कुछ भी नहीं आएगा। कुछ ऐसे कम कर जाइए। एक इंजीनियर था या फिर एक मालदार शख्स था, अंगूर लाया, घर में उसने दिए, कुछ काम से वो घर गया, बाहर गया, कुछ देर के बाद वापस लौट के आया, कहा बीवी से कि मैंने कुछ अंगूर लाए थे, कुछ अंगूर मुझे भी दो। बीवी ने कहा कि बच्चों ने खा लिया और कुछ बची थे, मैंने खा लिया। उसने सोचा मेरी जिंदगी में मेरी बीवी बच्चे ने, मैंने जो लाया था वो मुझे नहीं रखा, मेरे मरने के बाद क्या रखेंगे? फौरन उसने एक इंजीनियर को हायर किया और एक मस्जिद उसने तामीर करवा दी। मेरे भाई, अपने जाने से पहले लोग पूछते हैं मरने के बाद कुरान खानी करना कैसा है, उसकी खबर पे, उसके नाम पे। मरने के बाद, जिंदगी में तो कभी उसने कुरान नहीं पढ़ा, मरने के बाद उसके नाम पे कुरान पढ़ी जाएगी, उसके सवाब के लिए। अरे मरने से पहले अपना इंतजाम करके जाओ। लोग यहाँ से एक सफर के लिए जाते हैं तो उसके इंतजाम करते हैं। मेरे भाइयों, ऐसे सफर के लिए हमें जाना है जहां से कभी लौट के नहीं आना है। उसके लिए हमने क्या इंतजाम किया? उसके लिए क्या इंतजाम है हमारे पास? क्या सेफ्टी है हमारे पास? क्या हिफाजत है हमारे पास? मेरे भाइयों, उसकी तैयारी करने की जरूरत है, और इसमें उजलत करने की जरूरत है, और इसमें उजलत करने की जरूरत है। सहाबा किराम उजलत किया करते थे। कुछ सहाबा अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, कहा ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल, ये मालदार हमसे नेकियों में सबकत ले गए। कहा क्या बात है? युसल्लून कमा नुसल्ली यसूमून कमा नसूम व यतसद्दक़ून बिफुज़ूलि अम्वालिहिम। वो हम भी नमाज पढ़ते हैं, वो भी नमाज पढ़ते हैं, ठीक है, ये अजर है, नमाज का अजर। हम भी रोजा रखते हैं, वो भी रोजा रखते हैं, नमाज का अजर। वो यतसद्दक़ून बिफुज़ूलि अम्वालिहिम। लेकिन एक काम वो लोग कर सकते हैं जो हमारे बस की बात नहीं है। क्या बात है? कि अल्लाह के रसूल, उनके पास माल है, अल्लाह की राह में वो खर्च करते हैं और नेकियां कमाते हैं, और हमारे पास वो चीज मौजूद नहीं है, हम क्या करें? अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए गरीबों ऐसी चीज नहीं बनाई जिसे तुम अजर हासिल कर सको। तो वही तस्बीह जो हम नमाज की बात पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह 3 मरतबा, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिखाई। और भी फरमाया वफी बुदई अहदिकुम सदका। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीवी से हम बिस्तरी करना भी सदका है। कहा अल्लाह की रसूल, ये भी अजर का काम है। हाँ, ये अमल अगर तुम गैर शरई करते हो तरीके से तो क्या ये गुनाह नहीं है? हाँ गुनाह है। शरई तरीके से करते हो तो ये इसके अंदर भी अजर है। गरीब हो जाओ, तुम्हारे लिए काम। वअम्रुन बिल मारूफ सदका, और नेकी का हुक्म देना सदका है। वन्नह्युन अनिल मुनकर सदका, और बुराई से रोकना भी सदका है। सहाबा गए, फिर आए कुछ देर के बाद, कुछ दिनों के बाद, अल्लाह के रसूल फिर क्या हुआ? कि अल्लाह के रसूल, ये काम तो मालदार भी करने लगे हैं, लेकिन हमारे पास माल नहीं है, उनके पास माल है, अल्लाह की राह में सदका करते हैं और फिर ज्यादा अजर कमाते हैं हमारे पास। साहबा का शौक देखिए, तू मेरा शौक देख, मेरा इंतजार देख, अजीब शौक था। और हमारे ख्वाहिशात क्या हैं, हमारी तमन्नाएं क्या है? जरा उनकी ख्वाहिशात की तरफ। फकीरी थी, गरीबी थी, मुफलिसी थी, वो मुफलिसी थी, और उनके अंदर परेशानियों के मारे हुए फाके पे फाके, उनके घर में खाना एक टाइम होता। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर का आलम ये था, एक चांद से दूसरा चांद निकल जाता तो आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था, खजूर और पानी। मुझे ये बात बताई जाए, कोई ऐसा दिन हमारी जिंदगी में, हमारे बाप और दादा की जिंदगी में आया हो जिसके अंदर एक दिन भी हमारा चूल्हा नहीं जला हो? लेकिन कई महीने गुजर जाते हैं मेरे भाई,
लेकिन इसके बावजूद भी वो कार खैर के अंदर अपने तन मन धन की बाजी लगा देते अल्लाह तबारक व तआला की राह में। मेरे भाइयों, आज मैं यही मैसेज देना चाहूंगा, यही पैगाम देना चाहूंगा, शैतान ने हमारे दिलों को खेल लिया है। उठो, ख्वाब गफलत से बेदार हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ आ जाओ और ये दिल में ये तहिया कर लो, अल्लाह जो नेकी के काम तेरे और तेरे रसूल ने बतलाया, तूने और तेरे रसूल ने बतलाया और मुझे जो मालूम होगी, और मैं नेकी करता जाऊंगा और इसमें उजलत करता जाऊंगा, देर न करता जाऊंगा। फिर आए कहने लगे अल्लाह के रसूल ये काम तो वो मालदार भी कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ज़ालिका फ़ज़लुल्लाह युतीही मन यशा, अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने माल उनको दिया है, वो माल अल्लाह की राह में खर्च करके नेकी कमाते हैं, तुम्हारे पास नहीं है तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहो। तो मेरे भाइयों, कहने का मतलब ये है हमारे माल अल्लाह के लिए, हमारी दौलत अल्लाह के लिए, हमारी जिंदगियां अल्लाह के लिए। इन्ना सलाती व नुसकी व महयाया व ममाती अल्लाह लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, मेरा क़याम भी अल्लाह के लिए, मेरा रुकू भी अल्लाह के लिए, मेरा सजदा भी अल्लाह के लिए, और मेरी ताज़ीम भी अल्लाह के लिए, मेरी नज़र भी अल्लाह के लिए, मेरी मन्नत भी अल्लाह के लिए, ये सारी तमन्नाएं व आरज़ुएं अल्लाह के लिए। एक एक सांस जो अंदर आती है और बाहर निकलती है, मेरे भाइयों, सिर्फ अल्लाह का नाम है, इसके अलावा किसी और का नाम इस पे नहीं है। तो इसके अंदर उजलत कीजिए। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन उजलत किया करते थे। एक मजलिस में अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा 70,000 यदखुलून, सही बुखारी से मुस्लिम, 70,000 यदखुलून अल जन्नत बिगैर हिसाब वला अज़ाब, 70,000 आदमी, मशहूर रिवायत, 70,000 आदमी बगैर हिसाब किताब के, बगैर अज़ाब के, बगैर हिसाब किताब के साथ साथ बगैर अज़ाब भी नहीं होगा, जन्नत में जाएंगे। लंबी हदीस है, हम सब जानते हैं, लेकिन मैं जो बात बतलाना चाहता हूँ वो ये है। फिर अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ये फरमाया, एक सहाबी उठे जिनका नाम था उक्काशा बिन महसन, कहने लगे फ़क़ाल अदउल्लाह यजअलनी मिनहुम, अल्लाह के हबीब आप अल्लाह तबारक व तआला से दुआ कीजिए कि मैं उनमें से हो जाऊं। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अंत मिनहुम, तुम उनमें से हो। एक और शख्स उठा, फ़क़ाम रजुलन आखर फ़क़ाल अदउल्लाह यजअलनी मिनहुम, एक और शख्स उठा कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे दुआ कीजिए कि मैं भी जन्नत में चला जाऊं। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबक़का बिहा उक्काशा, अरे भाई उक्काशा तुमसे बाजी मार गए, सबकत कर गए, कॉम्पिटिशन ले गए कि तुम पहले कहना चाहिए था, लेकिन उक्काशा ने कह दिया, ये सबकत ले गए। हर कार्य खैर के अंदर ये ना सोचो कि कोई उठेगा, कोई देगा, कोई बोलेगा, खुद उठे और आगे बढ़ जाए। हम अल्लाह तबारक व तआला की नेकियों की तरफ, और ये सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि मजमईन का मामूल था, उन्होंने अपनी जिंदगी का ये मामूल बना लिया था। और मैं यहाँ पे एक बात अर्ज करना चाहूंगा, मेरे माँ और बहनों, मेरे भाइयों, नौजवान साथियों, मरने से पहले कोई ऐसा काम कर जाइए, ऐसी नेकी कर जाइए, वल्लज़ीना युनफ़िक़ूना अम्वालहुम सिर्रन व अलानिया, यकीनन माल दिखा के भी अल्लाह की राह में दिया जा सकता है, छुपा के भी दिया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे नेकियां कर जाइए जो अल्लाह और बंदे और हमारे दरमियान हो। मैंने कुछ ऐसी नेकी करना है जो मेरे और मेरे रब के दरमियान हो, कोई और उसका तीसरा जानने वाला नहीं। ऐसी कुछ नेकियां कर गुजरिए, यकीनन ये नेकियां अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में काम आएंगी। अली बिन हुसैन इब्न अली रज़ियल्लाहु अन्हु, अली रज़ियल्लाहु अन्हु के पोते, रात का आलम होता, रात के अंधेरे में उठते, अपने कंधे पे आटा लेते, लोगों के घरों में डाल के आ जाते। हम ये समझते हैं भाई ये सदका खैरात देना, ये मिस्किनों, गरीबों, यतीमों का ख्याल करना फिर रमजान के लिए, रमजान के लिए नहीं मेरे भाई, रमजान में अजर ज्यादा है, रमजान के अलावा भी ये काम करना है हमें। वो ऐसे अल्लाह के बंदे थे, रातों में उठते हैं, अपने कंधे पे उठाया बोझ, कोई देख नहीं रहा है, घरों में चुपके से डाल के आ गया। ये पता उस वक्त लगा जब नहलाने के लिए तख्ते पे डाल दिया गया है। नहलाने वालों ने आपकी पीठ पे काले निशानात देखे, पूछने वालों ने पूछा ये निशानात कैसे हैं, कौन से निशानात? कहा ये अल्लाह का वो बंदा था जो रात की तारीकियों में उठकर गरीबों और मिस्कीनों की खबर नहीं किया। आज इसके जाने से 100 घर परेशान हो गए। 1, 2, 10 की बात नहीं मेरे भाइयों, 100 घरों तक जो अनाज पहुंचाया करता था रात की तारीकी में छुपकर, किसी के लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह की रज़ा की जस्तजू के लिए
रातों में उठ के अल्लाह तबारक व तआला के बंदे अल्लाह तबारक व तआला की रजा जोई की हासिल किया। लोगों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें कुछ माल दिया है तो अल्लाह की राह में गरीबों और मिस्कीनों मोहताजों की खबरगिरी करने में देर मत करो। इससे पहले कि हमारी मौत आ जाए, इंसान जब मौत के वक्त कहेगा लौला अखरतनी, अल्लाह थोड़ा सा मुझे टाइम देता, फअसद्दक़ व अकुन मिनस सालिहीन, मैं सारा का सारा माल तेरी राह में सदका करता और मैं नेकोकार बन जाता। अल्लाह तबारक व तआला हर किस मौका नहीं देगा मेरे भाई। इससे पहले कि हमें मौका न मिले, इन मौके को गनीमत जान लिया कीजिए। 100 घरों पे जो अनाज डाल के आ जाया करता था, आज वो चला गया। 100 घर आज हैरान और परेशान हो गए। मेरे भाइयों, हमारी ताकत है कि मैं एक घर को दे सकता हूं, एक को दीजिए। अपने करीबी रिश्तेदारों के अंदर ढूंढिए कि कौन है, छोड़ दीजिए अल्लाह तबारक व तआला के लिए। इख्तिलाफात होते हैं, इख्तिलाफात को छोड़ दीजिए मेरे भाइयों, और उजलत कीजिए, रिश्तेदारियों को मिलाने में उजलत कीजिए, अपने इख्तिलाफात को खत्म करने में उजलत कीजिए, रिश्तेदारों को जोड़ने में उजलत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, से मुस्लिम की रिवायत है, तुफ्तहु अब्वाबुल जन्नति यौमुल खमीस व यौमुल इस्नैन, हर पीर जुमेरात को अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के दरवाजों को खोल देता है। फयुग़फ़रु लिकुल्ली, सारे बंदों को मग़फ़िरत कर देता है, सिर्फ 2 लोगों के अलावा, मुशरिक और मुशाजिन के अलावा। मुशरिक और मुशाजिन, मुशरिक जानते हैं, मुशाजिन जिसके दोनों के अंदर कीना हो, माल दौलत के लिए रिश्तेदारियों के अंदर कीना कपट हो। अल्लाह ताला कहेगा हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, पीर कितने ऐसे पीर गुजर गए होंगे, कितनी ऐसी जुमेरातें गुजर गई होंगी, हमारे अंदर चपखलिश है, इख्तिलाफात है, इंतशारात है, लड़ाई है, झगड़े है, खानदानी तनाज़ुआत हैं। ये झगड़े खत्म कर दीजिए, क्योंकि कितने ऐसे पीर गुजर गए होंगे, हमारी मग़फ़िरत नहीं होंगी। कितने हमारी अना ने हमें कितना तबाह कर दिया, कहां तक अपनी अना में हम तबाह होते जाएंगे। हमारी अना ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। कई ऐसे पीर गुजर गए होंगे, हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी। कई ऐसे जुमेरात गुजर चुके होंगे, हमारी मग़फ़िरत नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अंदिरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंदिरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा, अंदिरु हाज़ैनि हत्ता यस्तलिहा। इन दोनों के मामले को पोस्टपोन कर दिया जाए, यहां तक कि ये दोनों सुलह कर लें, यहां तक कि ये दोनों सुलह कर लें, यहां तक कि ये दोनों सुलह कर लें। ना ये इधर आना चाहता है, ना ये इधर आना चाहता है, ना ये इधर आना चाहती है, ना ये इधर आना चाहती है। और मग़फ़िरत कहां से होगी मेरे भाई? अल्लाह के लिए उजलत कीजिए, आगे बढ़ जाइए। ये खानदानी रखावतें छोड़ दीजिए, रिश्तेदारियों में दुश्मनियां छोड़ दीजिए, ये अदावतें बुग़्ज़ व इनाद छोड़ दीजिए, महज अल्लाह तबारक व तआला के लिए। व मन तरका शैयन लिल्लाहि अवदहुल्लाहु खैरम मिन, जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए किसी नाफरमानी को छोड़ देता है, अल्लाह ताला उससे बेहतर चीज उसको इनायत कर देता है। मेरे भाइयों, मैं यही बात बतलाना चाहता हूं, हर कार्य खैर के अंदर गुजर जाइए, आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़ जाइए। वगरना याद रखिए, एक दिन आएगा कि हम नहीं रहेंगे, फिर हम सोचेंगे अल्लाह से मौका मांगेंगे, मौका नहीं मिलेगा। ये सियर व आलामिन नुबला तारीख की मोतबर किताब है। आमिर बिन अब्दुल्ला बिन जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हु के बेटे आमिर रहिमहुल्लाह जल्ल क़द्र ताबई थे, बीमारी की हालत में लेटे हुए, अजान हुई मगरिब की, उन्होंने कहा फ़हमिलूनी इलल मस्जिद, मुझे मस्जिद ले चलो, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहता हूं। लोगों ने कहा बीमार हैं, आप कैसे मस्जिद जाएंगे, आप कैसे मस्जिद जाएंगे? वो जिद करने लगे, मुझे मस्जिद ले चलो, मुझे मस्जिद ले चलो। काफी लोगों ने समझा आप ये मानने वाले नहीं है, लिहाजा लोगों ने पकड़ के उठाया और मस्जिद में लाए, सब में खड़ा कर दिया। एक रकात उन्होंने पढ़ी है मेरे भाई, एक रकात उन्होंने पढ़ी है, और फिर दूसरी रकात अभी मुकम्मल नहीं हुई, अल्लाह तबारक व तआला ने रूह को कब्ज़ कर लिया। बताइए, अब यहां पे हम अंदाजा कर सकते हैं कि उनकी बीमारी किस कदर रही होगी। हमारे कारोबार ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारे घरों बार ने हमने कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी बीवी बच्चों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, हमारी जिंदगियों ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। इन्ना मिन अज़वाजिहिम व औलादिहिम अदु, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कुछ बीवी बच्चे तुम्हारे दुश्मन है। ला तुल्हिहिम तिजारतुन वला बैउन अन इकामिस सलाति व ईताइज़ ज़का, अल्लाह के नेकोकार वो बंदे वो हैं, न उनकी बीवियां आड़े आती हैं, न उनके बच्चे आड़े आते हैं, न उनके कारोबार आते हैं, न रिश्तेदारियां आड़े आती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में वो अल्लाह तबारक व तआला की इताअत कर गुजर जाते हैं, उजलत कर जाते हैं उसके अंदर।
ऐसे बन जाइए, अपने आप को तैयार कीजिए। ये बनाने से आता है, खुद ब खुद बनते नहीं हैं, ये बनाना चाहिए। अपने आप को तैयार कीजिए मेरे भाइयों, ये सिफात हमारे अंदर होना चाहिए। और आखिरी बात मैं आपको अर्ज करने लगा हूं, मेरी माँ और बहनों यहाँ पे मौजूद हैं, एक हकीकी वाकया मैं आपको सुनाने लगा हूं मेरी माँ और बहनों के हवाले से कि एक सऊदी अरब में एक लड़की की शादी हुई। उसने मेकअप किया हुआ था, बेहतरीन महंगा मेकअप। तो अजान हुई, वो उठी, अपने मसनद से वुजू करने के लिए चल पड़ी। खवातीन ने कहा कि तुमने जो महंगा मेकअप किया है, जिसको दिखाना था अभी वो नहीं आया और तुम उसको धोने लगी। कहा जिसको दिखाना था वो तो नहीं आया, और जिसने मुझे बुलाया है मुझे अब उस तरफ जाना है। उसने महंगा मेकअप उतार दिया, वुजू किया, सारा मेकअप उसने धो दिया। धोने के बाद उसने रकात बांधी, और बांधने के बाद जब ये सजदे में गई, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके रूह को कब्ज़ कर लिया। वाजिल तो इलैका रब्बी लितरदा। मेरी माँ और बहनों, आपके घर के बहुत सारे कामों काज हैं, यकीनन शौहर के काम हैं, यकीनन आपकी औलाद के काम हैं, यकीनन घर का काम है, लेकिन याद रखिए आपका ये शेवा होना चाहिए। अजिल तो इलैका रब्बी लितरदा। अल्लाह जहां जहां तू बुलाता है, जहां जहां तेरा रसूल बुलाता है, तेरे और तेरे रसूल की बुलावे में ना मैं पीछे हटूंगी न ताखीर करूंगी। अजिल तो इलैका रब्बी लितरदा। अल्लाह मैं उजरत करूंगी तेरे बुलावे पर, जल्दी से आ जाऊंगी मैं तेरे बुलावे पर। क्यों? लितरदा, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जाए। हमारी जिंदगियों का मकसद अल्लाह की रज़ा है मेरे भाई। वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर। लोगों आओ, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ, अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा एक तरफ। अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा उससे आगे वाली चीज है, उससे बड़ी चीज है। वो रज़ा होना चाहिए, उसके तलब में है, उसके तलब और जुस्तजू में हमें लगा हुआ होना चाहिए। कब हमारी मौत आ जाए और हमारा ये खाता खत्म हो जाए मेरे भाई, हमारा अकाउंट बंद कर दिया जाए, क्लोज कर दिया जाए हमारा अकाउंट, कबल इसके कि हमारा अकाउंट क्लोज कर जाए, इससे पहले कुछ ऐसे काम कर जाइए कि मरने के बाद भी काम करने में उजलत कीजिए, मरने के बाद भी उसका फायदा हो सके। मेरे भाइयों, एक बात आखिर में अर्ज करने लगा हूं। सवाल ये है कि अगर हम कार खैर में सबकत करेंगे तो उसका फायदा क्या है? लोग कहते हैं कि भाई ये काम करूंगा तो फायदा क्या है। इसीलिए शायर ने कहा था कि तिजारतों का रंग भी इबादतों में आ गया, तिजारतों का रंग भी इबादतों में आ गया, सलाम फेरते ही सवाब मांगने लगे। इंसान को इतनी उजलत है, मैंने अभी दुआ मांगी, मेरी दुआ पूरी क्यों नहीं हुई? मैंने दुआ मांगी थी अल्लाह से इतनी लजाजत के साथ, इतनी शिद्दत के साथ, मेरी दुआ पूरी क्यों नहीं हुई? उसके भी कुछ उसूल है मेरे भाइयों। लेकिन इंसान ऐसा उजलत पसंद, खुलिकल इंसान हलवा, इंसान उजलत पसंद हुआ है। और क्योंकि हमारे बाबा आदम ही ऐसे थे कि अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी रूह भी डाला नहीं था कि वो आगे बोले खाने के लिए। अल्लाह ने कहा खुलिकल इंसान हलवा, इंसान उजलत पसंद वाक़ हुआ है, और ये इंसान चाहता है कि उसको बेनिफिट, उसका फायदा उसको फौरन मिल जाए और आ जाए। ये कार खैर में सबकत करने का फायदा क्या है? मैं आपको बतलाऊं, कार खैर में सबकत करने का फायदा ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर बयान फरमाया, ज़करिया वनादा, ज़करिया अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब अल्लाह तबारक व तआला से पुकारा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल कर लिया। और क्या कहा? फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लना लहू ज़ौजा। और कुरान के अल्फाज सुनिए और मजे लेते जाइए। फस्तजबना लहू व वहबना लहू यहया व अस्लना लहू ज़ौजा। अल्लाह तबारक व तआला से बुलाया, अल्लाह तबारक व तआला को पुकारते हैं, अल्लाह तबारक व तआला मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, मेरी बीवी बांझ हो चुकी है, अब उसके अंदर बच्चे देने की सलाहियत नहीं, वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती, लेकिन अल्लाह तेरी अता हो जाए। अल्लाह तू चाहता है वो होता है, वमा तशाऊना इल्ला यशा अल्लाह। अल्लाह तू जाता है हो जाता है। तूने बगैर माँ बाप के आदम को बना दिया है, तूने बगैर बाप के ईसा को बना दिया है। अल्लाह तेरी जात के लिए कोई बैद नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला को पुकारा, मायूसी के आलम के अंदर बीवी भी बांझ है, ये बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, कहने लगे हैं अल्लाह तबारक व तआला मुझे बेटा इनायत कर दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ये बुढ़ापे के आलम में, बुजुर्गों खुश हो जाओ, अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पे इस उम्र में भी हमारी दुआओं को सुनने वाला है। कहने लगे फस्तजबना लहू, उन्होंने जब पुकारा फस्तजबना लहू, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुआ को कबूल फरमा लिया।
और क्या कहा, ववहबना लहू यहया, अल्लाह मुझे बेटा दे, बेटा दे। अरे जकरिया तुम्हें बेटा देगा अल्लाह ताला, और अल्लाह ने न सिर्फ बल्कि बेटा दिया, कहा बेटे का नाम भी दे दिया आसमान की बुलंदियों से, मैं तुम्हें बेटा नहीं दूंगा, बेटे का नाम भी दे दूंगा, तुम्हें बेटा होगा उसका नाम यहया होगा। ये पैगंबर हैं, अल्लाह ने आसमान की बुलंदियों से जिनको नाम सेलेक्ट किया, नाम चूज किया और कहा इसका नाम यहया होगा। और क्या हुआ, वह अस्लहना लहू ज़ौजा, उनके बीवी को इस काम के लिए दुरुस्त कर दिया अल्लाह तबारक व तआला, औलाद हो गई। क्यों, इन्नहुम युसारिऊन फिल खैरात, इन्नहुम युसारिऊन फिल खैरात। क्यों दिया अल्लाह ताला ने बुढ़ापे के आलम में, क्यों उनकी मांग और तमन्ना को पूरा कर दिया। मायूसी के आलम में जो लोग मायूस हो चुके हैं, दुनिया के हर काम से आ जाओ, नेकी के काम में उजरत कर जाओ, पानी पिलाना है पानी पिला दो, ये भी अजर का काम है, उजरत करो इसके अंदर, रास्ते से तकलीफ हटाओ और ये इसके अंदर उजरत करो। क्यों, फइन्नहुम युसारिऊन फिल खैरात, ये नेकी के काम में उजरत किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी ख्वाहिशात को पूरा कर दी। कोई ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही, कोई विश पूरी नहीं हो रही, नेकी के काम में उजरत करो, अल्लाह हर ख्वाहिश को पूरा करे। मेरे भाइयों, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला एक मजलिस, सही मुस्लिम से बुखारी की रिवायत के हवाले थे, एक मजलिस के अंदर अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, मन अस्बह मिनकुम अल-यौम साइमन, आज कौन रोजे थे है? काला अबू बकर आना, अबू बकर उठे, अल्लाह के रसूल मैं आज रोजे से। क़ाल अबू बकर इन्ना, अल्लाह के रसूल मैं आज रोजे से हूँ। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन तबिअ मिनकुम अल-यौम जनाज़तन, आज जनाजे के पीछे गया हुआ कौन था? वही शख्स उठा, क़ाल अबू बकर अना, कहा अल्लाह के रसूल मैं आज जनाजे के पीछे भी गया था। और फिर अल्लाह के नबी ने सवाल किया, मन अतअम अल-यौम मिस्कीनन, आज मिस्कीन को खाना किसने खिलाया है? क़ाल अबू बकर अना, फिर वही शख्स उठा, कहा अल्लाह के हबीब मैंने खिलाए हैं। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आद मिनकुम अल-यौम जनाज़तन, आज मन आद मिनकुम अल-यौम मरीदन, आज मरीज के इयादत किसने की? बीमार की पुरसी किसने की? बीमार पुरसी किसने की है? फिर वही शख्स अबू बकर उठा, काल अना। यहाँ पे अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं कि लोगों तुम में आज रोजे से कौन है? अबू बकर कहते हैं मैं हूँ। आज जनाजे के पीछे गया हुआ कौन? अबू बकर कहते हैं मैं हूँ। आज मिस्कीन को खिलाने वाला कौन? अबू बकर मैं। आज गरीबों की और आज बीमारों की इयादत करने वाला कौन? अबू बकर मैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और लोगों नौजवानों आ जाओ, अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनो। सही मुस्लिम की रिवायत है, अगर ये सिफात किसी आदमी के अंदर होते हैं वो सीधा सीधा जन्नती हो जाता है। अल्लाह ताला जन्नत का मुकद्दर बना। मेरे भाइयों, एक रिवायत में, सही मुस्लिम की रिवायत है, कहते हैं कि अल्लाह के रसूल नमाज सलाह, नमाजी बाबू सलाह से जाएंगे, नमाज के दरवाजे से। रोजेदार जन्नत में जाएंगे रोजे के गेट से, बाबू सियाम। और दुनिया की ये गेट कैसे होंगे जन्नत के मेरे भाइयों? मेन गेट्स। चलो इसका भी थोड़ा सा इसके बारे में भी सुन लीजिए। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70,000 आदमी इस तरीके से पकड़ लें हाथ, ऐसी लाइन। और यहाँ पे इस बात को जान लें, 70,000 जो हदीसों में कुरान में जो आया है 70,000, ये ज्यादती कसरत के लिए। जैसे हम बोलते हैं, कोई बोले तो जैसे हमारा उसलूब जो है गुफ्तगू का, बहुत देखे ऐसे बहुत देखे, वैसे ही अल्लाह ने कुरान और हदीस में, अल्लाह की नबी ने हदीस में बतलाया, कुरान में अल्लाह ने फरमाया 70 का माना बहुत ज्यादा। 70,000 आदमी, 70 बहुत ज्यादा आदमी भी अगर ऐसे पकड़ लें, चलिए 70,000 का जिक्र है तो 70,000 ही ले लेते हैं। 70,000 आदमी ऐसी चेन बना लें, लाइन बना लें, और सारे एक साथ होकर जन्नत में दाखिल होना चाहे वो मेन गेट से उसके अंदर दाखिल हो सकते हैं। अल्लाह ताला हम लोगों को भी जन्नत के दरवाजों से शामिल फरमा दे, आमीन। कहने वाले ने कहा अल्लाह के रसूल, ये रोजेदार रोजे के दरवाजे से जाएंगे, नमाजी नमाज के दरवाजे से जाएंगे, ये फलां शख्स फलां दरवाजे से जाएगा, 8 दरवाजों से लोग जाएंगे, लेकिन कोई ऐसा भी होगा? अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने पूछा। हदीस के अल्फाज सुनिए से मुस्लिम। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, फहल युदआ अहदुन मिनल अब्वाबि कुल्लिहा, फहल युदआ अहदुन मिनल अब्वाबि कुल्लिहा। अल्लाह के हबीब, कोई ऐसा भी खुशनसीब होगा कि जन्नत के सारे दरबान जिसके इस्तकबाल में खड़े होंगे और कह रहे होंगे आ जाओ हमारे दरवाजे से होकर जन्नत के अंदर चला जाए।
कोई ऐसा भी होगा कुछ नसीब? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अर्जु अन तकून मिनहुम, अबू बकर मैं समझता हूं कि वो तुम होगे, वो जन्नत के 8 दरवाजों के दरबान खड़े होंगे, तुम्हारे इस्तकबाल में कह रहे होंगे अबू बकर आ जाओ हमारे दरवाजे से होके जन्नत में चले जाओ, आ जाओ हमारे दरवाजे से होके जन्नत में चले जाओ। इससे बड़ी खुश नसीबी क्या हो सकती है मेरे भाई? हजरात क्यों? इसलिए कि वो नेकी में सबकत कर जाते थे। तो मैं यही पैगाम देना चाहता हूं आज के इस महाना प्रोग्राम के हवाले से कि जब भी नेकी का काम आ जाए, ये मत सोचो कि फलां 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 उन्हों करेंगे, उन्हों देंगे, इन्हों करेंगे, इन्हों देंगे, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या क्या खैर में आगे बढ़ सकती हूँ। खवातीन भी पीछे नहीं रहती। अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद का खुतबा देते थे, मर्दों में खुतबा देते थे। अब वो आवाज औरतों तक नहीं जाती थी तो औरतों के पास जाके अलग खुतबा देते थे। फिर बोलते थे एक दिन एक ईद उल फितर का आपने खुतबा दिया, औरतों की जमात के पास जाके दिया, और सदक़े इन्फाक के बारे में खुतबा दिया। बिलाल रदी अल्लाह अन्हु साथ में मौजूद थे और वो सारी की सारी खवातीन अपने कान की बालियां, अपने गले के हार निकाल के अल्लाह तबारक व तआला की राह में देने लगे, उजलत करने लगे। तो मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, आपका काम भी दीन के कामों में उजलत करना है। बुजुर्गों, दोस्तों, आ जाओ, अल्लाह ने जिंदगी बख्शी, अल्लाह तबारक व तआला की लगा दीजिए और जिंदगियां तो चलती रहेंगी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है और दिगार हम तमाम लोगों को नेकी के काम में सबकत करने की तौफीक इनायत फरमा दे, नेकी के काम में उजलत करने की तौफीक इनायत फरमा दे। अल्लाह हमें जो परेशान है उनकी परेशानी को दूर फरमा दे, हमें जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा दे, हमें जो बीमार है उन्हें शिफा कामिला आजिला इनायत फरमा दे। अल्लाह सारी दुनिया में मुसलमानों की हिफाजत फरमा ले, उनकी जान और माल की हिफाजत फरमा ले, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत फरमा ले। अल्लाह जो जालिम कौम में मुसलमानों पे टूट